कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान के द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भाषा इसकी प्राकृत है। गाथाएं 415 हैं। शैली आध्यात्मिक है। भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से आई हुई वाणी को जिन्होंने लिखा, प्रस्तुत किया है, ऐसा यह आध्यात्मिक ग्रंथ जिसमें 9वां अधिकार निर्जरा नाम का चल रहा है। हम गाथा नंबर जो है 209 आज पढ़ेंगे। कल 208 नंबर की गाथा में देखा था कि जो कुछ भी हमारे अध्यवसान हैं, अपध्यान हैं, वो अपध्यान मिथ्यात आदि संबंधी वह मेरा परिग्रह नहीं है। क्योंकि यदि अपध्यान जो है, खोटा ध्यान जो है, मिथ्यात आवृत्ति आदि जो है, ये सब अपध्यान है। और ये जो अपध्यान हमारा मिथ्यात आदि वो मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। वैसे अंतरंग परिग्रह में तो जो कषाय हैं वो भी परिग्रह है, मिथ्यात्व है वो भी परिग्रह है। मिथ्या बुद्धि का होना भी एक परिग्रह है, क्योंकि मिथ्या बुद्धि से ही तो संसार पकड़ा जाता है। मिथ्या बुद्धि से ही संसार पकड़ा जाता है और सम्यक बुद्धि से संसार को छोड़ा जाता है। इसलिए मिथ्या बुद्धि को भी परिग्रह कहा, क्योंकि मिथ्या बुद्धि में ही तो परिग्रह के प्रति यह परिणाम आएगा कि श्रद्धा उत्पन्न होगी, कुश्रद्धा उत्पन्न होगी, ये परिग्रह मेरा है, ऐसा परिणाम आएगा। और कषायों के माध्यम से उसमें राग द्वेष की बुद्धि प्रकट होगी, इसलिए उनको अंतरंग परिग्रह कहा। ठीक है। बहिरंग परिग्रह सर्वथा तुम्हारे साथ नहीं रहता है। अब आप यहाँ पर आए हो, अपना घर साथ लेके आए क्या? अपना धन दौलत व्यवस्था साथ लेके आए क्या? सब छोड़ के आए ना। सिर्फ छोड़ने का मतलब त्याग करके नहीं, ठीक है ना। उसको वहीं पर, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हारा घर, तुम्हारा दुकान, तुम्हारा मकान तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। हर चीज़ तुम्हारे साथ नहीं जा सकती है। ये शरीर तो तुम्हारे साथ आ गया, शरीर के साथ साथ जो भी वस्त्र आदि वो तुम्हारे साथ आ गए, आभूषण आ गए, लेकिन और क्या जा सकता? पॉकेट में ज़्यादा मनी आ जाएगी थोड़ा बहुत, और क्या आएगा? कुछ तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। बाकी चीज़ वहीं छूट जाती है, ठीक वहीं रह जाती है। तो बाहर का जो परिग्रह है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक क्या है? अंतरंग का परिग्रह। अंतरंग का परिग्रह कषाय, मिथ्या बुद्धि, ये अंतरंग का परिग्रह है। क्योंकि हम अंतरंग के परिग्रह से ही बाहर के परिग्रह को पकड़ते हैं। ठीक है। अंतरंग कल लिखा था ना, यदि मेरा परिग्रह ये हो जाए, बाहर वाला परिग्रह मेरा हो जाए, तो मैं तो अजीब हो जाऊं। लेकिन बाहर वाला परिग्रह मेरा कभी होता नहीं, इसलिए मैं कभी अभी अजीब होता नहीं हूँ। सोचो, भाव भाव में हमने कितना खट्टा किया होगा। ऐसा कौन सा भाव है जिसमें हमने खट्टा नहीं किया? जानवर बने तब भी वहाँ खट्टा किया है। ये चींटियाँ होती हैं ना, कितना खट्टा करती हैं। इनके कहीं बिल में जाओ तो कितना गेहूँ मिले, कितना सामान मिले, वहाँ पर पूरा साल भर का स्टोर कर लेते हैं खाने के लिए, बरसात आदि के लिए। ठीक है। तो वो हर जीव जो है वो अपने भोगों को इकट्ठा करता है, उपभोगों को इकट्ठा
इकट्ठा करने की उसके अंदर अनादि से ही धारणा गलत बनी हुई है और वो उसको कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सब छूट जाता है ना, वो तो रह ही जाता है ना। जैसे इस भाव में अब तुम इकट्ठा करोगे और आयु के निश्चय झड़ जाएंगे और अपन चले, तो वो सब चीज़ यहीं पर पड़ा रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, पड़ा रह जाएगा। तो कुछ लेके गया क्या? बोले नहीं, उनके प्रति जो आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, वो लेके गया, वो लेके चला गया, लेकिन जो वस्तु थी वो तो यहीं पर ही छूट गई। इसलिए मोक्ष मार्ग में वस्तु जो है वो बाधक नहीं है। वस्तु के प्रति जो ममत्व का परिणाम है वो बाधक है, वो बाधक है। इसलिए उस बाधक तत्व को हमें हटाना चाहिए, उससे अपने मोह को हटाना चाहिए। यही बात यहाँ पर कल कही गई थी। आज 209 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी काल में परिग्रह मेरा नहीं हो सकता है। छिज्जदु वा भिज्जदु वा निज्जदु वा अहव जादु विप्पल्यम जमहा तमहा गच्छतु तहवी हूणा परिगहो मज्झम। छिज्जदु वा भिज्जदु वा निज्जदु वा अहव जादु विप्पल्यम जमहा तमहा गच्छतु तहवी हूणा परिगहो मज्झम। छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहाँ पर परिग्रह मेरा नहीं। छिज्जदुवा छिद जाए, भिज्जदुवा अथवा भिद जाए, निज्जदुवा अथवा कोई ले जावे, अहव जादु विपल्य में अथवा नष्ट हो जावे, तमहा जमहा तमहा चाहे जिस तरह से गच्छतु तह भी चला जावे, तो भी हो वास्तव में ना परिग्रह मज्झम, वो पर द्रव्य परिग्रह मेरा नहीं है। कितनी सारी बातें बोल दी कि किसी भी काल में मेरा नहीं है। जो मेरा है सो जावे नहीं, और जो जावे सो मेरा नहीं। इस सूत्र को ध्यान रखो, जो जावे सो मेरा नहीं। जो जाता हो वो मेरा है ही नहीं, क्योंकि जाने वाला मेरा कैसे हो सकता है? मेरी आत्मा में जो भी गुण हैं वो जाते नहीं हैं, इसलिए वो मेरा है। और जो शरीर आदि जाता है, छूट जाता है, इसलिए मेरा बचपन आता है चला जाता है, युवापन आता है और चला जाता है, वृद्धापन आता है और चला जाता है, बुढ़ापा आता है और शरीर साथ ले जाता है। तो जो आता है और जाता है वो मेरी चीज़ नहीं हो सकती। जो ना आती है और ना जाती है, सदा शाश्वत मेरे साथ ही रहती है, वो मेरी है। और कुछ परिणाम तो ऐसे हैं जो आते हैं और जाते हैं, उतार चढ़ाव वाले, वो परिणाम भी मेरे नहीं हैं। राग हमेशा एक सा नहीं होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। द्वेष भी कम ज़्यादा होता रहता है, मोह भी कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये कम ज़्यादा होने वाला भी मेरा नहीं है। देखा जाए तो राग द्वेष मोह की एक कणिका भी मेरी नहीं है, क्योंकि एक कणिका कुछ भी रहेगी तो उसमें कम ज़्यादा होगा ही होगा। थोड़ा भी रहेगा तो कभी कम कभी ज़्यादा, वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। और जब रहेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो वो राग द्वेष मोह जो भी है वो भी आता जाता नहीं है, वो तो उसी में पैदा होता है और उसी में ही समाविष्ट हो जाता है।
समुद्र में लहरें उठती हैं और लहरें कहाँ चली जाती हैं? समुद्र में। उसी में उठी और उसी में चलेगी। ऐसे ही राग की, द्वेष की, मोह की, कषाय की परिणाम हुए और उसी में क्या हो गए? विलीन हो गए। उसी में प्रकट हुए और उसी में विलीन हो गए। ऐसे शुभ के परिणाम भी मेरे में प्रकट हुए और विलीन हो गए, अशुभ के परिणाम भी प्रकट हुए और विलीन हो गए। लेकिन इस शुभ अशुभ के परिणाम एक बार चले जाएं और फिर शुद्ध के परिणाम प्रकट हों, तो शुद्ध के परिणाम भी प्रकट होंगे और चले जाएंगे, फिर शुद्ध के आएंगे। शुद्ध के शुद्ध शुद्ध रूप में ही आते रहेंगे, पर आएंगे तो वो उसी में ही आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। किस में रहेंगे? हंसिया टेढ़ा है ना, उसको सीधा कर दो तो क्या हो गया? हंसिया जानते हो? सब्जी बनाने वाला या फसल काटने वाला जो हंसिया होता है वो कैसा होता है? ऐसा टेढ़ा, क्वेश्चन मार्क जैसा होता है ना, वैसा होता है। और उसको गर्म करके उसको क्या कर दो? बिल्कुल तलवार बना दो, सीधा बना दो। तो जो उसका जो टेढ़ा था वो कहाँ चला गया? सीधा में। कहाँ चला गया? टेढ़ा अलग निकाल दो ना, टेढ़े को अलग निकालो, सीधा कर दो, तो ऐसा हो पाएगा? हम टेढ़े को उठा के अलग रख दें और उसको सीधा कर दें, वही टेढ़ा क्या हो जाएगा? सीधा। वही सीधा क्या हो जाएगा? टेढ़ा। तो टेढ़ा सीधा जो है वो उसी में है, उससे बाहर, उस लोह धातु से बाहर नहीं है, वो लोहमय ही है। वह टेढ़ा लोहा या सीधा लोहा वह लोहमय ही है, वो उससे अलग नहीं है। उसकी पर्याय वो उसी में ही है। उसी में टेढ़ी पर्याय थी और अब कौन सी पर्याय हो गई? सीधी पर्याय हो गई। पहले हमारे राग की पर्याय थी, अब वही हट करके वीतराग की पर्याय हो गई, बैराग की पर्याय हो गई। पहले कौन सी थी? मम्मी थी, अब मोक्ष है। ठीक है ना? तो पहले मम्मी वाले परिणाम थे तो वो मम्मी वाली पर्याय थी, अब मोक्ष रट रहे हैं तो मोक्ष की पर्याय हो गई, और अब आत्म रट रहे हैं तो आत्म की पर्याय हो गई, और अपने शुद्ध स्वभाव में ठहर गए तो अपने वो वीतराग शुद्ध स्वभाव की परिणति हो जाती। तो पहले मोह की पर्याय थी, अब मोक्ष की पर्याय हो जाती है। ठीक है ना? और फिर शुद्ध पर्याय हो जाती है। तो हम हर समय संसार में मोह की परिणति में रहते हैं, तो हमारी वैसी पर्याय उठती है, उसी में चली जाती है, हर पल उठती है और हर पल उसी में समाविष्ट हो जाती है। ऐसा अनादि से चला आ रहा। हम पुरुषार्थ करें मोक्ष की पर्याय के लिए तो फिर हमारे में मोक्ष की पर्याय उठेगी और उसी में मोक्ष की पर्याय विलीन हो जाएगी। मोक्ष की उठेगी तो मोक्ष की उठेगी तो निराकुलता रहेगी, और मोह की उठेगी तो आकुलता रहेगी। वो उस आकुलता का नाम ही परिग्रह है, और उस निराकुलता का नाम ही अपरिग्रह है। बात समझ में आई ना? मोह की जो पर्याय बार बार प्रकट हो रही हैं वो पर्याय मेरी आकुलता की पर्याय हैं, और वो आकुलता की पर्याय दुख की पर्याय है, कष्ट की पर्याय है, पीड़ा की पर्याय, क्लेश संक्लेश की पर्याय है, अवसाद की पर्याय है, चिंताओं की पर्याय है, तनावों की पर्याय है, टेंशन डिप्रेशन की पर्याय है वो। और वही पर्याय न होकर के मोक्ष की पर्याय प्रकट हो जाए तो वो निराकुलता की पर्याय है, चिंतन की पर्याय है, ध्यान की पर्याय है, शांति आनंद की पर्याय है, क्षमता की वीतराग परिणाम की पर्याय है, परमानंद सहजानंद की पर्याय है, निर्विकार निर्द्वंद निरसल निर्कषाय की पर्याय है। वो ऐसी पर्याय है। अब सोचो तुम्हें कौन सी पर्याय करना है। ठीक है? तो ये कह रहे हैं भाई कुछ भी हो जाए लेकिन परिग्रह 3 काल में भी तेरा नहीं हो सकता। तो कौन कौन सी कंडीशन है? छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहब जादुन विपलयम। छिज्जदुवा तेरा परिग्रह छिद जावे, भिज्जदुवा भिद जावे,
निज्जदु वा या कोई ले जावे, छिज्जदु कम हो जावे, भिज्जदु अलग अलग हो जावे, या फिर उसे कोई उठा करके ले जावे, या विप्पल्यम, विप्पल्यम जादू उत्पन्न, विप्पल्यम प्रलय उत्पन्न हो जावे। क्या आ जाए? कोई प्रलय आ गया और सारा का सारा क्या हो गया? भूकंप आया और सारा कहाँ चला गया? है प्रलय में सारे टीन टप्पर सब उखड़ गए, कहाँ गए पता ही नहीं, मकान दुकान कहाँ गई, गांव की गांव, नदी की बाढ़ आई, प्रलय आई और पूरा बाढ़ में सब बहा करके, जहाँ पहले हरा भरा गांव था अब वहाँ पर समतल हो गया, कोई मकान ढूंढे नहीं मिल रहा, कोई आदमी ढूंढे नहीं मिल रहा, कोई सामान नहीं मिल रहा, सब बह गया। आग लग गई, स्वाहा हो गया। कोई राजा महाराजा ने आक्रमण कर दिया और पूरा नष्ट कर दिया, अथवा कोई अकाल पड़ गया, सब खाली करके भाग गए। और भागते नहीं, पलायन नहीं करते लोग, पलायन कर जाते हैं। सूखा पड़ गया या अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, दुर्भिक्ष फैल गया, महामारी फैल गई, ऐसे कितने प्रलय के कारण आ सकते हैं। बड़वानल आ गया, ठीक है, दावानल आ गया, बहुत प्रकार की अग्नियाँ होती, अग्नियाँ लग गई, क्या हुआ? अभी भी किसी की बिल्डिंग में आग लग जाती, खाक हो जाती पूरी, कुछ नहीं रह जाता है, सब स्वाहा हो जाता है। करोड़ों करोड़ों का माल दुकान में रहता है, वो जल करके सुबह तक करोड़पति थे, रात तक करोड़पति थे, और सुबह आँख खुली तो रोडपति हो गए। बोले सब जल करके राख हो गया, अब कुछ नहीं रह गया भाई। पहले किसी के कटोरे में पैसे डालते थे और अब स्वयं कटोरा पकड़ के तो अपने लिए पैसे मांग रहे, भाई कुछ दे दो, अपना काम चला लें हम। तो क्या हुआ? बोले ये सब हो जाए तब भी 3 काल में परिग्रह तुम्हारा नहीं हो सकता। छिज्जदु भिज्जदु निज्जदु विप्पल्यम जादू। छिद जाए, ये छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोलते हैं ना, वो छिद भिद धातु होती है ना, उससे तो लोग बोलते हैं कि क्या छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोलते हो, हिंसक बोलते हो। भाई शांति धारा में छिद भिद धातु जो आती है वो उस संबंधी हमारे अंदर जो भय है वो दूर हो जाए। महामारी का, रोग का जो भय है, महामारी नष्ट करने के लिए नहीं, महामारी संबंधी जो भय है उस वो छिद छिद हो जाए, भिद भिद हो जाए। छिंदी छिंद छिंद भिंद भिंद। छिद मतलब पहले कमज़ोर करना, किसी चीज़ को नष्ट करना है तो क्या करना? पहले उसको कमज़ोर करना। और भेद मतलब फिर उसके भेद करना, उसको अलग कर देना। तो अब एकदम से कोई चीज़ पत्थर है, अब उसको बोलते कि यहाँ से बड़ा पत्थर है, यहाँ से हटाना है, तो क्या करोगे? पहले उसके पहले कमज़ोर करोगे, उसको चोट मार मार के क्या करोगे? कमज़ोर करोगे, और फिर उसको भेद करके उसको अलग कर दोगे। तो किसी भी चीज़ को क्या करना? पहले कमज़ोर करना। बीमारी आ गई तो पहले उसको क्या करो? कमज़ोर करोगे, फिर उसको अलग करोगे, निकालोगे, ठीक है ना। तो ऐसे तो पेड़ पौधों में कोई रोग हो जाए तो वो रोग छिन छिन भिन्न भिन्न हो जाए, ठीक है। हमें किसी का भय सता रहा हो तो वह भय क्या हो जाए? छिन छिन भिन्न भिन्न हो जाए। बहुत अच्छी भावनाओं से वो शांति धारा लिखी गई है। उसी धातु का यहाँ उपयोग करके भैया छिद्ददु छिद जावे, भिद्ददु भिद जावे, निज्जदु कोई ले जावे। आपका जैसे वो हो गया, आप करोड़पति थे और आपका नुकसान होते होते आप 1 लाख में आ गए तो छिद्ददु हो गया, फिर वो बट गया, भिद्ददु हो गया। अब जो था सब उठा कर कोई ले भी जा रहा आपका, तो वो आपसे ले भी गया। अथवा ना भी ले जाए तो प्रलय में सब चला गया, नष्ट हो जावे। जमहा तमहा, चाहे जिस तरह, अब लास्ट में आ गया जमता, जैसे तैसे कुछ भी हो जाए। गच्छदु तह भी चला जाए, जैसे तैसे चला जावे।
छिदने से, भेदने से, जो अथवा अथवा लगा रखा है ना, कि छिदने से, भेदने से, ले जाने से या प्रलय से। जमहा तमहा, जैसे तैसे, गच्छदु दु, चला जावे, गच्छदु चला जावे, तो भी वास्तव में, निश्चय में, सही में, सम्यक में न परिग्रहो मध्यम, पर द्रव्य परिग्रह मेरा नहीं है। घर में आग लगी तो क्या बचाने की कोशिश करोगे, परिग्रह की खुद को? नहीं रखा है, अंदर चले जाओ उठाने, तो क्या हो जाओगे, जल करके राख हो जाओगे। वहाँ तो यही है कि हम अपने को बचा लें, अपने को सुरक्षित कर लें। कुछ लोग लालच में चले जाते हैं और बच के नहीं आते। जहाज में है और बड़ी बाढ़ आ गई, जहाज डूबने को है, तो क्या बचाओगे? है नहीं, थोड़ा बहुत तो बचा ही लें, बाई चांस बच गए तो, क्यों ना बच गए तो काम तो आवे। ठीक है, तो वो काम आ जाएगा भाई। वही परिग्रह तुम्हें डुबाएगा, जिसको तुम पकड़ रहे हो पानी में, वो तैराएगा नहीं, वो क्या करेगा, वो तुमको डुबाएगा। समझदारी इसी में है, उसे छोड़ दो और अपनी भुजाओं के बल से, ताकत से पार आ जाओ, अपने को बचा लो, सब बचेगा। तो हम परिग्रह को सुरक्षित करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, उनका संरक्षण करना चाहते हैं, संवर्धन करना चाहते हैं, और जो कि वो होता नहीं। शास्त्रों में लिखा है ना भाई, तुम्हारे पास पुण्य से यदि प्राप्त हुआ है कोई चीज़, तुमने थोड़ा पुरुषार्थ किया तो बहुत कुछ प्राप्त हो गया, तो चलो तुम्हारा पुण्य है, तो पुण्य से प्राप्त हुई जो चीज़ है उसको क्या करो, दान में दो। ठीक है, पहला क्या रखा है, दान। तुम दान नहीं कर सको तो उसको उपभोग करो। क्या करो, उपभोग करो, और उपभोग नहीं करे तो नष्ट होगा। धन की 3 गतियाँ, वैभव की परिग्रह की 3 गतियाँ, दान, भोग और नष्ट। लिखो ना, प्रलय, दान, भोग और नष्ट। या तो अच्छा है, ये सब जमीन बहुत पड़ी है भैया, हमने मंदिर को दे दी, तो चलो मंदिर में लग गई, या धर्म कार्य में लग गई, कैसे भी लग गई, तो दान कर लो। या फिर उस ज़मीन में अपने रहने को बना लो, कुछ भी काम कर लो। ठीक है, वो भी नहीं किया और ज़मीन पड़ी हुई है, तो आसपास के लोग क्या करेंगे, या गुंडा लोग क्या करेंगे, बहुत दिन से खाली पड़ी है, अब धमकाओ और लाला करेगा तो करेगा क्या, देख लेंगे। ठीक है ना, और ज़मीन को हड़प लिया। अब क्या हुआ, ना वो दान में गई, ना तुम्हारे सुख में गई, सांसारिक सुख में गई, और क्या हो गया, वो नष्ट हो गया। ठीक है ना, तो नष्ट तो होना ही होना है। जो चीज़ आपकी नहीं है, या तो तुम उसे छोड़ दो, या वो तुम्हें छोड़ देगी, या लोग तुमसे छुड़ा लेंगे। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, तो या तो तुम उसे ईमानदारी से क्या करो, छोड़ दो। तुम नहीं छोड़ोगे तो बच्चे बड़े होंगे, ये बुढ़ा बुढ़ी कब मरे और ये छोड़ दें, वरना वो लड़ झगड़ करके और बहुत संकलेश करेंगे तुमको, और तुमसे क्या होंगे, छुड़ा लेंगे। ठीक है, या फिर अचानक तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुमसे वो छूट जाएगा। ठीक है ना, छूटना तो है, ये तो 100% है। तो ज्ञानी वही जो होश पूर्वक यह मेरा नहीं था, ना है, न कभी होगा, इस भाव को धारण करके आज से मैं इसके प्रति मोह का भाव त्याग करता हूँ। मेरा ये नहीं और मैं इसका नहीं। ठीक है, सूत्र याद रहेगा, जो आवे जावे सो मेरा नहीं, और जो मेरा सो आवे जावे नहीं। है ना, जो मेरा है
तो आवे जावे नहीं, और जो मेरा नहीं और जो आवे जावे सो मेरा नहीं। अब देख लो, पाप के उदय से, पुण्य के उदय से ये सब खेल चल रहा है, कर्म के उदय से चल रहा है। अच्छा कर्म का उदय चला तो मिल गया, और असाता कर्म का उदय आया तो चला गया। तो ये तो तुम्हारे पुण्य पाप का खेल है। पुण्य फल पाप फल माही, वीरिखो हर्षो वीरिखो मत भाई। छड़ल में है ना, पुण्य पाप फल माही, हर्षो वीरिखो मत भाई। क्या सुंदर पंक्तियाँ हैं। पुण्य पाप फल माही, पुण्य पाप के फल में हर खो बिल खो मत भाई। क्या नहीं करो, हर्षित मत हो और दुखी मत हो। आ गया बढ़िया सीना छाती चौड़ी करके बढ़िया, और अपने आप को बहुत वो दिखा रहे हैं। हर्षो नहीं, हर्षित मत हो। आया तो ठीक है, गया तो ठीक है, आया राम गया राम। आ गया पुण्य के उदय से, चला गया पाप के उदय से। इसमें मेरा क्या लागा, मेरा क्या गया, ऐसा ज्ञानी सोचता है। तो ज्ञानी के पास बहुत हो जाए चक्रवर्ती का वैभव जैसे, तो भी वो उसमें खुश नहीं होता है कि देखो मेरा कितना अपार है, मुझे उसे पता है कि पुण्य के उदय से प्राप्त है। और ज्ञानी के पास परमाणु मात्र भी न बचे, सब चल जाए, लुट जाए, छिद जाए, भिज जाए, विप्लय हो जाए, तो उसमें भी वह दुखी नहीं होता, क्योंकि पता है कि वह मेरा था ही नहीं। तो आने जाने दोनों में ही समभाव रखता है, समदृष्टि रहता है, समता भाव रखता है। इसलिए ज्ञानी सुखी है, और अज्ञानी आने में भी दुखी, जाने में दुखी। आने में क्यों, आकुलता उसमें भी है। अभी तुम्हें 10-15 करोड़ रुपए दे दें, तुम्हारी नींद खत्म हो जाए, कहाँ रखें, कैसे रखें, कहाँ रखें, उसी में दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो ये बात समझना अपन को, परिग्रह मेरा नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।